वन भूमि पर अतिक्रमण रोकना क्यों कठिन है? जमीनी हकीकत और चुनौतियां। आइए इस पर हम आज चर्चा करते हैं। जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, यह वन्य जीवन का घर है, नदियों का स्रोत है और हमारी आने वाली पीढ़ियों की सांसें हैं। लेकिन जंगलों के इस हरे ताज पर सबसे बड़ा खतरा है वन भूमि पर अतिक्रमण। सड़क निर्माण, खेती का विस्तार, अवैध प्लॉटिंग, चराई और अवैध बस्तियां, धीरे धीरे जंगल का क्षेत्र सिमटता जा रहा है। सवाल यह है, क्या अतिक्रमण मजबूरी है या जंगल कब्जा करने की आदत? जब कोई व्यक्ति, समूह या संस्था वन विभाग की अधिसूचित भूमि पर बिना अनुमति खेती, निर्माण, झोपड़ी, व्यवसाय या कब्जा कर लेती है तो उसे वन भूमि अतिक्रमण कहा जाता है। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सोशल फॉरेस्ट क्षेत्र, प्लांटेशन, इन सभी क्षेत्रों पर कब्जा कानूनन अपराध है। अतिक्रमण अचानक नहीं होता है, यह चरणों में बढ़ता है। धीरे धीरे सीमा आगे बढ़ाना, पहले झोपड़ी, फिर टीन शेड, फिर पक्का घर, खेती के नाम पर विस्तार, फिर पंचायत रिकॉर्ड में घुसपैठ, आखिर में विवाद, और जब तक मामला सामने आता है जंगल का बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका होता है। वर्तमान समय की बात करें तो वन भूमि पर अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इसे रोकना जितना जरूरी है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। जब वन भूमि पर कब्जा होता है, जंगल सिमटता है, वन्य जीवों का आवास खत्म होता है, मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ता है और पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। कई जगहों पर अतिक्रमण नई नहीं बल्कि वर्षों पुराना होता है। जहां परिवार बस चुके होते हैं, खेती होने लगती है, ऐसे में सीधा अतिक्रमण हटाना मानवीय दृष्टि से भी कठिन हो जाता है। कई मामलों में राजस्व और वन विभाग का रिकॉर्ड अलग अलग होते हैं। सीमांकन स्पष्ट न होने से जंगल की भूमि और राजस्व भूमि के बीच विवाद पैदा हो जाता है। अतिक्रमण हटाने के दौरान स्थानीय दबाव, विरोध, सामाजिक संवेदनाएं और कभी कभी राजनीतिक हस्तक्षेप भी बड़ी चुनौती बन जाता है। वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जमीन पर जितनी मुश्किल होती है, सोशल मीडिया पर उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल बन जाती है। कई बार पूरा मामला जांच, नोटिस, कानूनी प्रक्रिया से गुजर चुका होता है, लेकिन वायरल वीडियो में सिर्फ अंतिम क्षण दिखता है और सच अधूरा रह जाता है। सोशल मीडिया ट्रायल के कारण वन कर्मियों पर दबाव बढ़ जाता है, राजनीतिज्ञ कूद पड़ते हैं और कानूनन कार्रवाई भी रुकने लगती है। सोशल मीडिया गलत नैरेटिव कैसे बनता है, आइए जानते हैं। वीडियो का आधा शूट आधा सच। पहले से स्क्रिप्टेड रोने धोने वाला दृश्य, गरीब बनाम वन विभाग का एंगल, असली माफिया पर्दे के पीछे, भावनात्मक हेडलाइन, तथ्य गायब। कई मामले में असली कब्जाधारी भूमाफिया होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर पीड़ित के रूप में कोई और दिखाया जाता है। ऐसा ही एक वीडियो देखिए जो गिरिडीह के डुमरी प्रखंड के जो भी गांव में वन भूमि अतिक्रमण हटाए जाने के बाद बनाया गया है। मैं हूँ आपके साथ सोनाली यशस्विनी राय। इस वक्त मैं गिरिडीह के जो भी गांव में मौजूद हूँ। ये गांव का नाम इन दिनों खूब चर्चा में है, खास करके सोशल मीडिया पर, क्योंकि यहाँ के एक नेत्रहीन परिवार जो महेंद्र मंडल नाम के एक व्यक्ति हैं, वो नेत्रहीन है, उनकी 2 बेटियां हैं, वो भी नेत्रहीन है। वो अपना उनके घर को, उनके शामियाने को वन विभाग की टीम ने तोड़ डाला। जी हाँ, और कहा जा रहा है कि यहाँ पे लगभग 50 से अधिक ऐसे घर हैं जो वन विभाग के जमीन के अंदर आते, लेकिन उन्हें नहीं तोड़ा गया, सिर्फ इनके घर को तोड़ा गया। और ये नेत्रहीन है तो आपके आशियाने को तोड़ दिया गया। इस कड़ाके की ठंड में आपके सर से छत छीन लिया गया। क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? वन विभाग ने सिर्फ आप ही का घर को क्यों तोड़ा? नहीं, कम से कम 50 को घर, 100 घर है, वो घर कोई नहीं टूटा। हमारे घर तो 2 बेटी आंधे है, हम आंधे ही है,
अरे हमारे घर तोड़ दल के, अरे हमारे घर किसी तरह से बन जाए, चाहे हमने चाहे हम कहाँ रहे थे अति जाड़ में, घर से बेघर भे गई एकदम पूरा टनियो, एक किसी तरह से अपन एक भाई के रूम में 4 दिन से रह करेली, और करस खुद ही चनी आने ली अपन घर में रखेली, और वो जितना हले अनाज पानी खाटी कढ़ाई डेगची कम्बल सब कुछ जितना सामान सब करा रोजर करके लाइन के और धोए बदल के। जीवन यापन के लिए क्या करते हैं आप? भीख मांग के परिवार खिलाते, हम तो भिखियो मांगे ना जा पा रही है, हम टमट के है, लेकिन परिवार जाए बिहान भोरे उठे और बेरिया खिलावे, भीख मांग के खिलावे किसी तरह से, साफ बाल बच्चा है। हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या हुआ है बाबू आप लोगों के साथ, क्या हुआ है? मेरे साथ मेरे घर पे से मेरे गांव में इतना घर है, इन लोगों को घर नहीं तोड़ा गया, मेरे घर पे क्या हुआ, ये लोग आके जीसीबी लगा के तोड़वा दिया, जितना मेरे सारे घर पे सामान था तोड़ दिया। हम लोग, मेरे पिताजी भी इस तरह है, हम लोग भी नेत्रहीन है, मतलब वो लोग नहीं देखा कि फर्स्ट डिपार्ट लोग कि लोग ऐसे हैं क्यों तोड़ेंगे, सब लोग मतलब मेरे घर ये कर दिया। तो हम चाहेंगे सब लोगों से कि मेरे घर ये जिस तरह तोड़ा उस तरह आपस से बना दिया जाए। क्या कुछ कहना चाहिए? हमारी यह कहना है कि सबको यहाँ घर बनेली, तो हमरो यहाँ बेटा बनेली, चाहे बेसकर बनेते हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया जोहार सच भारत की सच्चाई सुनिए। हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आपके पंचायत जो भी के मामला वन विभाग के द्वारा जो ध्वस्त किया गया था मकान, उसमें सच्चाई क्या है? क्योंकि आज बीतों दिनों से सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। मुखिया जी बताइए। जोहार, सबसे पहले तो जोहार सच भारत को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके स्तर से जितने भी न्यूज बनाए जाते हैं दर्शकों को दिखाए जाते हैं और सच्चाई का उद्भेदन करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारे पंचायत जीतपुर के अंतर्गत ग्राम जोभी में वन विभाग के द्वारा दिनांक 20/12/2025 को जो कार्रवाई की गई है उसका सच्चाई वास्तविक में है कि वह जमीन वन भूमि का ही है। वन भूमि में ही आवास निर्माण का कार्य कराया जा रहा था, जिस पर वन भूमि के कर्मी द्वारा 1 से 2 बार आकर उन लोगों के रोकने का प्रार्थना की, लेकिन उन लोगों के द्वारा वन भूमि के कर्मी पर अभद्रता पूर्वक बलपूर्वक व्यवहार किया गया, जिसके कारण अंततः लास्ट में उन लोगों के द्वारा एक्शन लिया गया है। और जो ये न्यूज में दिखाया जा रहा है फेसबुक के माध्यम से, उस सच्चाई वो नहीं है। वो जो विकलांग है, हाँ वो विकलांग महेंद्र मंडल विकलांग है, उनका तो पुत्री भी विकलांग है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन विकलांग के द्वारा वो आवास का निर्माण नहीं कराया जा रहा था, विकलांग के भाइयों के द्वारा वन भूमि पर आवास निर्माण कराया जा रहा था। जिस जगह पर आवास निर्माण कराया जा रहा था, आज से 10-15 वर्ष पूर्व महेंद्र मंडल को इंदिरा गांधी आवास मिला था। उस आवास का दीवार अर्ध निर्मित था और खंडर के रूप में था, वहां कोई आदमी नहीं रह रहा था। उसी के बगल में उसका भाई ढलाई कर घर करके रह रहा है, मंजला भाई, लेकिन उसमें महेंद्र मंडल नहीं रह रहा था। उसका जीता जागता प्रमाण भी मेरे पास है, जो दीवार पूर्ण है, पूर्ण का फोटो भी है मेरे पास। उनके द्वारा वह निर्माण नहीं करवाया जा रहा था, उनके भाई के द्वारा करवाया जा रहा था। अभी उनके भाइयों के द्वारा उनको खड़ा कर, उनकी पुत्री को खड़ा कर उनको एक मोहरा बनाया जा रहा है। जिस तरह कहावत है ना कि हाथी का दांत खाने का अलग होता है, दिखाने का अलग होता है, वही रूप वहां अपनाया गया है। और वन कर्मी के द्वारा भ्रष्टापूर्वक और बलपूर्वक जो व्यवहार किया, उसके सम्मान पर ठेस पहुंचाया, उस तथ्य पश्चात उन लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई। जी मुखिया जी, आपने जो बताया बहुत अच्छी बात बताया, मगर आज बीतों दिनों से सोशल मीडिया के अलावा राजनेताओं का कूद जाना भी अतिक्रमण मुक्त कराने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आइए दिखाता हूँ गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के खेत को गांव में अतिक्रमण हटाने पर राजनेताओं का विचार। तो नोटिस करो, यही वाला स्टेटमेंट दिया कि आप नोटिस करिए कि हमारा जमीन पर आप क्यों बना रहे हैं।
लेकर बाद जबरदस्ती बना रहा था तो सब आप तोड़िए। उसके बाद यहाँ कच्चा मकान हल है, इसमें कच्चा मकान पहले इसके दादिये का बनाया हुआ था, 80 साल से मकान था, उसी मकानवा को तोड़ के और अभी ये शुरू की, उसमें पानी चूने लगा, कपड़ा करता हाँ, तो वही मकान था, सेम मकान था, उसी को लोकेशन था, दूसरा कहाँ था, जब 70 साल से रह रहा है तो पहले से नया मकान पोस्ट पास कर रखा था जगह। और यहाँ पूर्व पंचायत समिति भी है, मुखिया जी भी है। असल बात ये जगह जो है तो कहीं से इसके नाम से पहले से यहाँ से मिट्टी का मकान है, इसको जो है खुदान के द्वारा पर्चा मिला हुआ है, और ये पूरी इन लोग का पहले से कहिए कि घर है, जीएम लैंड पे बना हुआ घर है, और मिट्टी के आवास वही मतलब वो जब जर्जर हो गया तोड़ करके, अरे जब अगुआ आवास मिला अगुआ आवास मतलब ये लिंटर लेवल में, और यहाँ अगल बगल में हम लोग जो देख रहे हैं, आप खुद आकर के देख लीजिए कि अगल बगल में कहीं से बगल में घर है, अगल इधर भी घर है, और पूरा बारी है, पूरा पेड़ पौधे लगाए हैं इन लोग अपना सामाजिक वानिकी से। आम का पेड़ लगाए हैं, आपका टीमर का पेड़ लगाए हैं, कटहल का पेड़ लगाए हैं, बहुत पुराना पेड़, 50-70 साल का पुराना पेड़ है। अरे फॉरेस्ट लैंड में घर नहीं था अगर इसमें सर एक थोड़ा सा जो दोनों है, पहले तो उन लोग पर करवाई, आप जांच के आई करवाइए, काहे कि देखिए इस तरह से एक गरीब मान लीजिए जो भी चीज है जी नाप करके घर निकल के बाहर तो करवाए, हम तो ही देंगे, नाप कर देंगे, हम थोड़े वाला थोड़े। कुंभभूमि तारा कुमारी के साथ अन्याय करना बंद करो, तारा कुमारी के साथ हो रहे अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तारा देवी को न्याय दिला कर रहेंगे। अगुआ आवास को ढाने वाले बनपाल और बटोचियों को अविलंब गिरफ्तार करो, जिला प्रशासन होश में आओ, वर्दी का ध्वज जमाना बंद करो, वर्दी का ध्वज जमाना बंद करो, गरीब भूमिहीन तारा देवी को न्याय देना होगा, गरीब भूमिहीन तारा देवी को न्याय बगोदर प्रखंड के खेतको गांव में एक व्यक्ति जो है अबू आवास बना रहा था। अबू आवास यानी उस जमीन की पहले जांच अंचलाधिकारी ने की होगी, अंचलाधिकारी ने जांच की रिपोर्ट दी होगी, उसके बाद जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी ने उसकी स्वीकृति होगी, वहाँ के स्थानीय मुखिया ने उसकी स्वीकृति दी होगी, रोजगार सेवक ने जाँच किया होगा। सिर्फ यही नहीं, जिस तरीके से वह वीडियो में दिख रहा है कि वन विभाग के कर्मी बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई उसकी जांच किए, बिना कोई प्रक्रिया किए जो है उस निर्माणाधीन मकान को तोड़ दिया गया है। भुक्तभोगी परिवार बता रहा है और बगल से स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है कि वहाँ ऑलरेडी पहले से वो मिट्टी का मकान बना हुआ था, और उनका कहना है कि भूदान का पर्चा मिला था, इस पे वो पीढ़ियों से रह रहे थे। निश्चित रूप से अगर कोई भूदान के परिचय में भी उसमें दिक्कत हो तो वनाधिकार कानून इसीलिए ही था कि जो लोग पीढ़ियों से किसी जमीन पे आवास कर रहे हैं, घर बना करके रह रहे हैं, तो वनाधिकार कानून के तहत जो है उनको पट्टा दिया जाना चाहिए था। लेकिन वो सारी प्रक्रियाओं को दरकिनार करके बिना कोई जांच के जिस तरीके से मकान तोड़ा गया है बिना नियम प्रक्रिया के, वो समझे कि गरीबों का एक अबुआ आवास के भुक्तभोगी का मजाक उड़ाया गया। एक और घटना पर विचार देखिए जो इसी प्रखंड के धवैया गांव की है। पता चलता आपको बोल रहा अभी करवा, तुम ट्रंच कैसे काटा उधर, ट्रंच तुम उधर कैसे काटा, ट्रंच इधर कहाँ नहीं काटा, रोड बना हुआ है, हमको कौन बता रहा, हम स्थल पर है, जनता को, झारखंडी जनता को बड़े बहुत समस्या है, बहुत खराब पोजीशन होगा, सुधर जाइए आप लोग, सुधर जाइए। बगोदर विधानसभा में कोई खोख नहीं सकता नागेंद्र माता सामने, मेरा चैलेंज है।
से लेकर झारखंड लड़के लेकर झारखंड लड़के ला दिया है। अब फॉरेस्टर सिपाही नहीं लड़ पा रहे थे, हम की कर पाए। हम तो भारत सरकार से, झारखंड सरकार से लड़के, बिहार सरकार से लड़के ना वो नौकरी कर रहा है, रंगदारी कर रहा, घर लगेगा तो कुछ कर पा रहे। भाषण मत हमारे दिन भाषण नहीं दे सकते, भाषण दे दे पहले एक साल भाषण दे ले उड़ के चल गया, यहाँ से उड़ा से सीधे सरियम गिर। अरे वैसा मत पढ़ा, हमको मत पढ़ा तुम लोग यार। बगोदर के धवैया गांव में मंगलवार को वन विभाग की कार्रवाई के बाद आज गुरुवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। वन कर्मियों ने मंगलवार को एक निर्माणाधीन मकान पर कार्रवाई की थी, जिसके विरोध में आज बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे और आरोप लगाया कि जमीन 3 पीढ़ियों से उनके कब्जे में है। ग्रामीणों का कहना है कि मकान की पुरानी नींव इसका सबूत है। जबकि हमारा लक्ष्य किसी को बेघर करना नहीं, बल्कि जंगलों को बचाना है, ताकि प्रकृति, वन्यजीव और समाज सभी सुरक्षित रह सकें। जंगल बचेंगे तो जल, जीवन और आने वाली पीढ़ियां बचेगी। वन भूमि पर अतिक्रमण रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। आप क्या सोचते हैं, अतिक्रमण रोकने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? अपना विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।